हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह जी की। प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहनों के से बातें करें और हमें भी समझाने की, भाई बहनों को भी समझने की सामर्थ्य दे, क्योंकि आपका वचन जीवित वचन है और आपके वचन को जितने भी फॉलो किया है वो आशीषित हुआ है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन आशीषित होने पाए यीशु के नाम से। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। इसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वालों पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से रोगी था। वचन बताती है कि यरूशलेम में एक कुंड था। उस कुंड के पास बहुत सारे रोगी बीमार वहाँ पे रहा करते थे, चाहे जो भी बीमारी से ग्रसित हो वो वहाँ पे रहा करते थे, क्योंकि उस कुंड में परमेश्वर के स्वर्गदूत एक बार नियत समय पे वो उतरा करते थे हर दिन, और उस पानी को हिलाया करते थे। जब वो पानी हिलता था उसी समय चाहे जो भी बीमारी से ग्रसित कोई भी मनुष्य हो, वो अगर उस पानी में उतर जाता था, उस कुंड में उतर जाता था, तो वो अपनी बीमारी से, अपनी समस्या से वो छुटकारा पा जाता था। तो वहीं पर एक और 38 वर्ष के रोगी था, उसके बारे में आगे देखते हैं। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस आशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरे मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। तो वो 38 साल के रोगी जो वहाँ पे था, उससे प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, उसको देख करके उसके ऊपर तरस खाते हैं। उसी तरह से हम लोग भी जब प्रभु यीशु मसीह को हम जानते भी नहीं थे, अपनी बीमारी, अपनी समस्या में जकड़े हुए थे और रोज़ हम लोग रोया गिड़गिड़ाया करते थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी भाई या किसी बहन के ज़रिए हमारे पास वो अपना सुसमाचार भेजे कि जाओ यीशु मसीह के बारे में बताओ, इस चर्च के बारे में बताओ। और उसके बाद जब हमारे पास वो सुसमाचार आया, तो जब चर्च में आने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे भी समस्या को समाधान किया। हालेलुया। उसी तरह से ये मनुष्य भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहा था, लेकिन इनकी परेशानियों को देख करके प्रभु यीशु मसीह इसके पास गए और इनकी समस्याओं को समाधान किया। उसी तरह से हर एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, उनकी समस्या को भी देख करके प्रभु यीशु मसीह किसी न किसी भाई बहन को, या हो सकता है आप ही लोगों को, उसके पास भेजेगा और आप उसको सुसमाचार बताएंगे कि तुम इस परेशानी से जकड़े हुए हो, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, चर्च में आओ और तुम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो कि तुम ठीक हो जाओगे। और वो मनुष्य आता है प्रभु यीशु मसीह के पास में और वो ठीक हो जाता है। हालेलुया। उसके बाद आगे कहता है, वह सब्त का दिन था, इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगा, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उस मनुष्य को जो चंगाई पाया था, उस मनुष्य से वो कह रहा है कि आज तो सब्त का दिन है, आज तो चंगा होना उचित है नहीं, तो तुम चंगा क्यों हुए हो? ऐसे करके उसको टॉर्चर करते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से
हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। कई बार होता है क्या कि हम लोग को जो बीमारी होती है, कुछ हमारे पापों की वजह से ही, कुछ हमारे पुरखाओं के पापों की वजह से ही बीमारी होती है। उसी तरह से वो 38 साल के रोगी को बीमार था, इसी तरह से वो बीमारी हमारी होती है। तभी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। इसी तरह से हम लोग भी जो गुनाह की वजह से जिस बीमारी में या कोई समस्या, कोई परेशानी में जकड़े हुए थे, तो उससे प्रभु हमें छुटकारा जब दे दिया है, तो जो गुनाह, जो पाप हम कर रहे थे, उसको हम लोग छोड़ दें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जिस पाप की वजह से तुम बीमार पड़े थे, फिर से वो पाप मत करो। हालेलुया। और उसके बाद आगे कहते हैं, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। हालेलुया। इस रोगी जो था, उस मनुष्य को जो यहूदी लोग टॉर्चर कर रहा था, उसको बोला कि तुम आज क्यों चंगा हुए हो, तुमको कौन चंगा किया है। तो उसको पता ही नहीं था कि कौन हमको चंगा किया था। लेकिन जब उसको पता चल गया कि ये यीशु है, तो वो यहूदियों को, यानी कि बड़े बड़े प्रधान को, बड़े बड़े नेता समझिए, उसको जाकर के वो कहता है, मुझे यीशु ने चंगा किया है। इसीलिए हम लोग भी जब चंगा हो, हमारी भी समस्या का समाधान हो, तो हम लोग भी अपनी गवाही को न छुपाएं। यह ना समझे कि ये बड़े लोग हैं, इसके सामने में हम कैसे बोले। नहीं, अगर ऐसा आप छुपाते हैं तो आपकी गवाही जो और भी बनने वाली होगी, वो भी गवाही आपको रुक जाएगी। इसलिए आपको किसी के सामने में प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से लज्जित नहीं होना है। हो सकता है कि वहाँ सुनने वाला में से कोई ऐसा आदमी हो जो परेशानी में पड़ा हो, कोई बीमारी में, कोई समस्या से जकड़ा हुआ हो, और वो बहुत जगह जा कर के छुटकारा पाने के लिए गया होगा, लेकिन वो छुटकारा नहीं पाया होगा। लेकिन वो आपके गवाही को लेकर के, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सब विश्वास करके, वो भी अपनी समस्या से छुटकारा पा जाए। इसीलिए हम आपको कभी भी गवाही देने से शर्माना नहीं चाहिए। ओके। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। प्रभु यीशु मसीह को वो लोग, यहूदी लोग जो था, यहूदी मतलब पंडित, विद्वान, सभी शास्त्रों को जानकारी रखने वाला, उसको यहूदी कहते थे। बहुत विद्या जानने वाला, उसको हम यहूदी कहते थे। तो वही यहूदी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को सताने लगा था। उसको लगा था कि जो विद्या, जो बुद्धि, जो ज्ञान हमारे पास है, वो ज्ञान और किसी के पास है ही नहीं। लेकिन उससे बड़ा ज्ञान प्रभु यीशु मसीह के पास था, इससे वो लोग जलते थे। हालेलुया। और सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। परमेश्वर को वो अपने पिता कहते थे, जिसके कारण से वो लोग, यहूदी जो है, प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा चिढ़ता था। हालेलुया। आगे लिखा है, पुत्र का अधिकार। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है, वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा। वो प्रभु यीशु मसीह उसको समझा रहे हैं कि जो काम पिता करता है, वो काम पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता जो करता है वो पुत्र उसको देखता है, तो वो काम पुत्र भी करता है। उसी तरह से जब वो पिता परमेश्वर, वो लंगड़े को भी चला सकता है, अंधे को भी दिखा सकता है, मुर्दे को भी जिला सकता है, कोढ़ी को भी चंगा कर सकता है, बाँझ का भी कोख खोल सकता है। तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी ये सब काम कर दिए। हालेलुया। अब उसके बाद ये सारे काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है,
वो सारे काम अब जब हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो वही काम हम लोग को भी करने का अधिकार दे दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पे या मेरे भेजे हुए सहायक पे विश्वास करेगा, वो जो काम मैं किया हूँ वही काम वो भी करेगा, बल्कि उससे बढ़ करके काम करेगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहा है तो उनके द्वारा भी जो भी वो प्रार्थना करता है, जो भी प्रार्थना में वो मांगता है, उसको प्रार्थना का प्रतिफल उत्तर मिल जाता है। हालेलुया। किसी रोगी बीमार के लिए वो प्रार्थना करता है और वो चंगा हो जाता है। अब उसके बाद आगे कहता है, दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया गया है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, लेकिन सब काम पुत्र को सौंप दिया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारा आपका न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा। केवल हमारा आपका ही नहीं, बल्कि अन्य जाति का भी, जितने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं और टेढ़ा चाल चल रहे हैं, उस सब का भी न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे। हालेलुया। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। आप जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को आदर करते हैं, यानी कि पिता परमेश्वर का आप आदर करते हैं। और जो आदमी प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं करता है, वह सृष्टि के रचने वाला पिता परमेश्वर का आदर नहीं करता है। हालेलुया। उसके बाद आगे कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आप प्रभु यीशु मसीह को अगर आज्ञा को मान रहे हैं तो आप मृत्यु मतलब शरीर का मृत्यु तो होगी, लेकिन नरक नहीं जाएंगे, हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आगे कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसीलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वह उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब बादल पे आएंगे तो हम लोग धर्मी लोग जितने हैं वो तो उठाए जाएंगे, लेकिन एक समय न्याय के समय जब आएगा तो उस समय हर एक प्रकार के मुर्दे, जो धर्मी है प्रभु यीशु मसीह को मानता है वो भी, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता है वो भी, सब के सब जीवित हो उठेंगे। और जीवित हो उठेंगे, कब्र खुल जाएगा, सब जीवित हो उठेगा, और परमेश्वर के सिंहासन के पास में वो खड़ा होगा। हालेलुया। और जो अच्छा काम किया है वो स्वर्ग के वारिस होंगे, अनंत जीवन के वारिस होंगे, और जो बुरा काम किया है वो नरक के वारिस होंगे, और वो जलते हुए आग में तड़पेंगे, मरेंगे। हालेलुया। तो हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हम लोग कुचाल चला करते थे, लेकिन आप जब प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं तो अब कुचाल नहीं चलनी है। परमेश्वर के वचन को सुनना है, चर्च जानी है, और उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए हम लोग भी अनंत जीवन का वारिस बनेंगे। हालेलुया। यीशु के संबंध में गवाही, मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता,
तो भी मैं ये बातें इसीलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं न्याय, सच्चा न्याय करता हूँ। हालेलुया। और मेरा न्याय जो है सच्चा है, क्योंकि मेरे भेजने वाले मतलब मेरे पिता ने जो हमें भेजा है वो चाहता है कि मैं ये करूँ। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे बीमारों को प्रभु यीशु मसीह ने जब चंगा किया तो उनको कहा कि अब तुम पाप नहीं करना। 38 साल के रोगी को कहा परमेश्वर ने। और कोढ़ी को उन्होंने कहा, जो कोढ़ी था वो कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। यानी कि व्यवस्था विवरण में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि जो बीमारी से ग्रसित है, जो लकवा का रोगी है या किसी को कोई भी बीमारी, किसी बवासीर का बीमारी है या गुप्त रोग है, तो ये सब पाप किया है, ये पाप का निशानी है, ये शुद्ध है, ये अशुद्धता का निशानी है। तो अशुद्ध लोग को याजक ही केवल शुद्ध कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जाकर के उसको चंगा भी करते थे और कहते थे तुम जाओ, शुद्ध हो जाओ, जाओ तुम चंगे हो जाओ, जाओ तुम फिर से पाप नहीं करना। हालेलुया। इस तरह की वो बातें करते थे और वो परमेश्वर ने उसे यही करने के लिए भेजे हुए थे, क्योंकि तुम जिसको शुद्ध करोगे वो शुद्ध हो जाएगा, जिसको तुम चंगा करोगे वो चंगा हो जाएगा। तो वो प्रभु यीशु मसीह सबको वो शुद्ध कर रहे थे, सबको वो चंगा कर रहे थे। 12 साल की लहू बहने वाली औरत थी, वो भी एक तरह से अशुद्ध थी व्यवस्था के अनुसार, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वो वस्त्र छुई और वो शुद्ध हो गई। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसको डांट सकते थे क्योंकि वो यहूदी थे और कोई अशुद्ध व्यक्ति शुद्ध व्यक्ति को नहीं छू सकता था। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसको डांट सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको नहीं डांटे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि सभी को, कोई अगर पाप भी किया है, बेविचारी में भी पकड़ा गया है, तो उसको भी प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते थे। इसी तरह से हम लोग भी हैं जो न जाने कई प्रकार की पाप किए ही होंगे। अगर हम लोग नहीं किए हुए हैं तो हमारे पुरखाओं का भी पाप का श्राप है हमारे ऊपर। हालेलुया। और उस पाप को उन्होंने क्षमा किया, अपने लहू से वो धो दिया। तो वो कह रहे कि मैं ऐसा करने के लिए आया हूँ, मैं पिता की ओर से आया हूँ, लेकिन अगर तुम हमारे बातों के विश्वास अगर नहीं करते हो, तो हमसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मेरे बारे में गवाही दी है, और जहाँ दो से तीन लोग गवाही देता है वो गवाही पक्की होती है। तो तुम तो जानते हो कि यूहन्ना हमारे लिए गवाही दिया था, और मैं भी कहता हूँ कि ये मेरे पिता ने भेजा है। और कोई भी मनुष्य जैसे चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, वैसा चिन्ह चमत्कार कोई नहीं कर सकता था जब तक कि परमेश्वर की ओर से वो नहीं रहता। हालेलुया। एक जगह एक यहूदी आकर के उनको कहता भी है कि हे रब्बी, मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से है, तभी इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है। अगर कोई परमेश्वर की ओर से ना हो तो इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकता है। तो यानी कि वो भी गवाही दिया कि ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर का जन है। तो यही बात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इससे कह रहे हैं। आगे कहते हैं, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से भी बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को उनके पिता ने काम दिया था कि जाओ रोगी को चंगा करो, पापी को क्षमा करो, उसको मन फिराने के लिए, स्वर्ग के लिए उनको वचन स्वर्ग का सुसमाचार सुनाओ। क्या पाप है, क्या अच्छा है, वो सब के बारे में उसको जागरूकता करो। क्योंकि हम मनुष्य जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो ये सब बात तो जानते थे, लेकिन उस बात को हम लोग फॉलो नहीं करते थे, उस बात को हम लोग मनन नहीं करते थे, उस बात पे हम लोग चलते नहीं थे। लेकिन जब अब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम लोग विश्वास करने लगे हैं तो पवित्र आत्मा हमें बता रहा है कि ये चीज़ पाप है, ये चीज़ चुगली गलत है, ये गलत काम है, और हम लोग उसको छोड़ करके पवित्रताई में चलते हैं। हालेलुया। लेकिन इससे पहले जब यीशु मसीह को नहीं माने हुए थे तो हम लोग जानते हुए भी वो पाप करते रहते थे अधिकांश। हालेलुया। वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है।
यूहन्ना के बारे में कह रहे, वो गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। पिता परमेश्वर भी जो है वो अपने बेटा प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दी है। कहाँ गवाही दी है? उन्होंने क्या गवाही दिया? उन्होंने कहा, उनका वचन भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वह अपना एकलौता को भी दे दिया। तो प्रभु यीशु मसीह उसका एकलौता पुत्र है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अपने एकलौता प्रभु यीशु मसीह को दे दिया जगत के लिए, और वही यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बानी हुए। हालेलुया। एक भविष्यवाणी यहाँ पर भी यीशु मसीह के बारे में की गई थी। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा। आप प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के बारे में कह रहे हैं, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। परमेश्वर ने भेजा हमें और तुम उसका विश्वास नहीं करते। वो कह रहे हैं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। पवित्र शास्त्र यानी बाइबल में तुम ढूंढते हो कि अनंत जीवन के लिए हम क्या करें, अनंत जीवन के लिए हम क्या करें, लेकिन तुम जिसको ढूंढते हो वो मैं ही हूँ, ऐसे करके वो कह रहा है। वो वही है जो वो कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन मतलब आप इस धरती पे मरेंगे लेकिन स्वर्ग में आप वास करेंगे, नरक में नहीं जाएंगे। आपकी आत्मा नरक में नहीं जाएगी बल्कि स्वर्ग में जाएगी। ये अनंत जीवन ये है। और 1000 साल की हम लोग 1000 साल की जो राज आएगी प्रभु यीशु मसीह का, उस राज में भी हम लोग वास करेंगे। हालेलुया। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए तुम मेरे पास नहीं आना चाहते हो, लेकिन अनंत जीवन के लिए तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। ऐसा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। कोई अपने नाम से आएगा तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे, लेकिन जो हमें पिता ने भेजा है और इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को जो तुम देखते हो तो पर भी तुम हम पे विश्वास नहीं करते हो। और ये चीज़ केवल उसी समय नहीं हो रही थी बल्कि आज के दिन भी हो रही है। जो लोग अच्छे काम किए हैं, कुछ अच्छे ज्ञान दिए हैं, और वो आदमी जब मर गया है तो हम हिंदू धर्म में ख़ास करके क्या किया है, उस आदमी का प्रतिमा बना करके उसको साल 2 साल 10 साल बाहर में रहा, फिर उसका उस प्रतिमा को जो है मंदिर के अंदर रख दिया, और फिर उसको एक प्रकार के देवी देवता का उसको आदर मिलने लगा। तो इसी तरह से आज के दिन में इतने सारे देवी देवता हो गया है। आपको मोटा मिसाल में आपको बता देते हैं, जैसे कालिदास ये एक मनुष्य था, बौद्ध ये मनुष्य था, और उसके बाद ये साईं बाबा को जो कहते हैं, हमने इसको आँख से देखा है। ये हमारे गांव का, ये मधुबनी का में ये भजन कीर्तन मेरे भाई लोग उसको जाते थे करने के लिए, तो ये मनुष्य था। उसके बाद आजकल गांधी जी को भी आप जानते हैं, गांधी जी भी बहुत सारे ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में, स्कूल में, ये सब पे टांगे हुए रहते हैं। कुछ दिन के बाद ये भी, इनको भी भगवान का दर्जा मिल जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग अपने नाम से आता है तो उसको तो तुम स्वीकार कर लेते हो, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो आता है उसको तुम स्वीकार नहीं करते हो। तो ये लोग जो है अपने नाम से आया और इसको आप लोग देवता देवी मानने लगे। और जो ये तो कोई चिन्ह चमत्कार किया नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह को देख लिए आप चिन्ह चमत्कार कर रहा है, तो अपनी बीमारी, अपनी समस्याओं को ही केवल ठीक करवाने के लिए यीशु मसीह के पास में आते हैं। और जब समस्या ठीक हो जाती है तो फिर उसके बाद और अच्छा से परमेश्वर को मानदान करना चाहिए और परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, ताकि और भी हमारे समस्या जो है सो ख़त्म हो जाए। अगर समस्या नहीं है तो वो समस्या कोई आए ही नहीं। इसके लिए हमें और परमेश्वर के मन से आराधना प्रार्थना करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। लेकिन ये सब हम छोड़ करके क्या करते हैं, हम वही मनुष्य को जिसको हमारे पूर्वजों ने देवता बना दिया है उसको हम लोग मानने लगते हैं।
हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से आया है, जिनके द्वारा इतने बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते हैं, समस्याओं का समाधान होता है, कोढ़ियों का कोढ़ जाता है, जिसका बाँझ है उसका बाँझ को बच्चा हो जाता है, कोख खुल जाता है, जो गूंगा है बोलने लगता है, अंधा है जो देखने लगता है, कैंसर टीबी है तो वो ठीक हो जाता है। तो पर भी उसको हम परमेश्वर की ओर से नहीं मानते, केवल डॉक्टर मान करके उसे इलाज करवा करके हम लोग वापस चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अनंत जीवन, वो स्वर्ग का जीवन भी देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग केवल चंगाई लेकर के ही भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम पे दोष नहीं लगाऊंगा अपने पिता परमेश्वर के सामने में, लेकिन तुम जो भविष्यवक्ता मूसा की जो पुस्तक पढ़ते हो, मूसा ही तुम पे दोष लगाएगा। मूसा कैसे दोष लगाएगा? मूसा जो है वो जंगल में पित्तल का सांप बना करके ऊपर वो ऊंचा पे टांग दिया था, ताकि जितने लोग उसके ऊपर देखेगा वो लोग वो बीमारी से, उस समस्या से बच जाए, और जितने लोग उस पे देखा वो सच में बच गया, जो लोग नहीं देखा उसकी ओर वो लोग मर गया। तो उसी तरह से इसका एक चिन्ह था कि यीशु मसीह को भी इसी तरह से क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, और उसके ऊपर जो विश्वास करेगा वो लोग नरक नहीं जाएगा, वो नाश नहीं होगा, बल्कि वो स्वर्ग जाएगा और वो अनंत जीवन पाएगा। तो इस तरह की मूसा तुम पे ही दोष लगाएगा कि तुमने इस बात के ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया। ऐसे करके परमेश्वर उसको कहते हैं, जिसके ऊपर तुम भरोसा लगाया है वही मूसा तुम पे दोष लगाएगा। और आगे कहता है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसीलिए कि उसने मेरा विषय में लिखा है। मूसा एक जगह और उसके विषय में लिखा है कि पत्थर पे उन्होंने डंडा मारा और पानी निकला। तो भी एक बार डंडा मारने का मतलब एक बार क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाना है, लेकिन उन्होंने जब दोबारा डंडा मारा दूसरे जगह तो उसके ऊपर परमेश्वर गुस्सा गए और उसको बोले तुम कनान देश में तुम नहीं जाओगे। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही दर्शाया जाता है, वो पत्थर यीशु मसीह के बारे में दर्शाया जाता है, वो पित्तल का सांप यीशु मसीह के बारे में दर्शाया जाता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग 3000 साल पहले, लगभग समझिए कि इतना 2500 या 3000 पहले, इस साल पहले इसके लिए भविष्यवाणी कर दिया गया था कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में मूसा तो बता दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते तुम उसके ऊपर जब विश्वास नहीं करोगे जो वो भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी, तो तुम मेरे बातों पर कैसे विश्वास करोगे। हालेलुया। तो आइए हम इस जगह पे ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 63 यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले दिन हम देखेंगे ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 64वां भाग। हालेलुया। पर वो इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर सबको आशीष करे और हर एक जन आत्मा में बढ़े यीशु के नाम से। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। यहाँ पे मूसा किसी के बारे में ऐसे नहीं होगा कि जन्म कोई लिया है और जन्म लिया ही नहीं है उसके लिए भविष्यवाणी हो जाए, और जन्म लिया ही नहीं है वो उसके मरने की भी भविष्यवाणी हो जाए। कहीं भी किसी भी नहीं लिखा हुआ, कहीं भी जगह किसी भी जगह पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक बाइबल ही है जिसके विषय में, यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि यीशु मसीह 4 कील से मारा गया, 4 कील केवल ठोक दिया हाथ पैर पे और मर गया, तो आप ऐसा उसके ऊपर विश्वास नहीं करिए, क्योंकि उसके जन्म से 2500 से 3000 यानी कि 2500-3000 साल पहले भविष्यवाणी कर दिया गया था कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, जबकि वो पैदा भी नहीं हुआ था। तभी उनके बारे में, क्रूस पे चढ़ाने के बारे में मूसा ने भविष्यवाणी कर दिया था। हालेलुया। इससे पहले भी भविष्यवाणी हुई है, उत्पत्ति के समय में भी भविष्यवाणी हुई है, यानी कि उसके जन्म से 4000 साल पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी है। लेकिन जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग अन्य जाति है, जो केवल दूसरे को कमी ही ढूंढते हैं, उसको बार बार समझाएगा तो वो नहीं समझेगा। हालेलुया। लेकिन आप जब चिन्ह चमत्कार देख लिए हैं तो ये सब बातें जब आप लोग भी बाइबल पढ़ेंगे तो
आप ही लोग भी इस बात को जानने पाएंगे कि यीशु मसीह नॉर्मल परमेश्वर नहीं है। हालेलुया।